मान लो मैं राजा हूँ, मान लो ना। अब सुनो एग्जांपल समझा देता हूँ। आइंस्टीन का प्रकार विद्युत समीकरण को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ ना, समझ जाएंगे। मान लो मैं राजा हूँ और ये चेस कॉमन है तो एस कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ mv²। यही हमारा क्या आइंस्टीन का प्रकार विद्युत समीकरण हो गया। न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, यह क्या प्लांक कांस्टेंट जिसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁴ कोई बढ़ाने की बात कर रहा है, मतलब ढेर कुल्ला बल्ब लगाए। जैसे एक बल्ब है, 2 बल्ब ढेर कुल्ला बल्ब लगा देगा ना, ये क्या कलर का है, तो उससे क्या बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ेगा। और आवृत्ति कब बढ़ेगा, कलर बढ़ाने पे कलर बढ़ेंगे। जैसे बैगनी बिबगोर होता नहीं था, तो बैगनी का सबसे ज़्यादा, रेड का सबसे कम आवृत्ति होता था ना, तो जिसका जितने ज़्यादा आवृत्ति होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। प्रभाव क्या होगा, जब प्रकाश उच्च आवृत्ति का प्रकाश की धातु की सतह पर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उससे निकल के परिपथ में जाएगा और विद्युत धारा बहेगा, बल्ब बल्ब जल जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश से विद्युत उत्पन्न हुआ, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। ठीक है ना। एक तो उसकी घरवाली है और बाहर से शादी करके दूसरा लेके आएगा। अब जैसे अगर वहीं खड़ी है, रोड पे खड़ी है, तो कैसे हो जाएंगी दूसरा चीज़ें, नहीं मान के भगा नहीं देगी। तो वही काम यहाँ पे कर रहा है, ये माइनस है, ये माइनस तोड़ के यहाँ पे पहुँच गई और ये इधर से आ रही है, तो उनको भगा नहीं गी, लेकिन भाग जाएंगी, नहीं आ पाएंगी। और जब नहीं आ पाएंगी तो उसको क्या कहेंगे, निरोधी विभव। समझ में आया, आप समझिए ना। चलो अब देखो, चलो हो गया ना इतना। सुनो अब देखो, अब जैसे हम लोग जितना भी पढ़े इस चैप्टर में, उसका मैं फार्मूला, जितना फार्मूला है सारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जितना फार्मूला इसमें लगेगा है सबको बता देता हूँ। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे। हाँ, पहले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन देख लो। उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कब होता है, सूर्य के प्रकाश जो आता है बंडलों में पैकेटों के रूप में आता है, जिसको फोटान बोलते हैं। इसको किसने बताया था, प्लांक ने, एक साइंटिस्ट थे, वो बताए। पहले पता है कि वेव के फॉर्म में आता है, फिर प्लांक ने बताया कि बंडल में पैकेटों के रूप में आता है। एक पैकेट के पास कितना ऊर्जा होता है, जिसको फोटान होता है। एक फोटान के पास E बराबर h ऊर्जा होता है। ये न्यू उस आने वाले आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है। यस क्या है, प्लांक कांस्टेंट, इसका मान कितना होता है, 6.626 × 10⁻⁻⁻, जूल × सेकंड, इतना होता है ना। उसकी आप प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, इसको जानने तो देखो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, कोई धातु की सतह है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होगा। सुन, अभी तो जन कह रहा है नहीं सुन रही है ना। देखो जब जान गई हो ना तब आसान लग रहा है। मान लो इसमें ढेर सारे सतह पे इसके इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे ना, तो इस पर जब बंडल में पैकेट आएगा तो एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट करेगा, उसको ऊर्जा दे देगा ना, और जब उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एक शर्त होता है कि जो आने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति उच्च होनी चाहिए। ठीक है ना। और एक ये कह देता कि इससे कम रहेगा तो निकलवे नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। तो आने वाली प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या होती है, न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं ना। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए कर सकती है, उसको आएंगे देहली आवृत्ति, है ना। अरे आने वाले प्रकाश की आवृत्ति तो उच्च होती है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए कि इससे निकल जाए, तो कम से कम देहली आवृत्ति के बराबर होना चाहिए। देहली आवृत्ति के बराबर अगर रहेगा न्यू का मान देहली आवृत्ति के, इसको न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, तो उत्सर्जित तो होगा लेकिन वो गति नहीं करेगा। और अगर देहली आवृत्ति से ज़्यादा इसका मान रहेगा तो क्या करेगा, उत्सर्जित होगा और गति भी करेगा। और अगर कम रहेगा तो क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा ना, कोनो काम कर देगा। तो इतना चीज़ जानते हैं ना। अच्छा, तो अब कार्यफलन की बात करते हैं। एक फार्मूला आप लोग जान गए ना, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। अब कार्यफलन की बात कर लेते हैं। कार्यफलन, तो देखो आपतित प्रकाश की वह आपतित प्रकाश के पास वह न्यूनतम ऊर्जा ना, जो क्या करे, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए काम उतना हो ना, उत्सर्जित करा सके ना, वही क्या कहलाती है, वो धातु की सतह के लिए कार्यफलन होती है ना। ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं या फिर डब्ल्यू से ना, बराबर क्या होता है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है यहाँ पे, देहली आवृत्ति है, मतलब कम से कम आवृत्ति रहेगी ना। ये बताया गया था कि धातु को देहली आवृत्ति अलग अलग होता है, कार्यफलन अलग अलग दिया रहता है ना, अलग अलग मटेरियल क्या है, अलग अलग होता है ना। जैसे जो धातु रहेगा, क्या हुआ,
सुनो, तो इतना चाहिए हो गया ना, ई बराबर E5 बराबर क्या हो गया, h0। अब न्यू0 का मान आपको दे देगा तो इसका कार्फलन का मान निकाल लीजिएगा, कार्फलन का मान दे दिएगा तो न्यू0 का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। ये सब कर सकते हैं ना। अब देखो इसके बाद हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव जान गए ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, ऐसे मान लो निर्वात कोई ट्यूब बना देगा, क्या बन गया, ट्यूब बन गया, इसमें कोई धातु को सत्ता रख दिए, ठीक है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसे प्रकाश ऊपर से आएगा, ऐसे आएगा ना, इन फ्री इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, ये ऊर्जा पाएंगे, उच्च आवृत्ति का प्रकाश आया, धातु की सतह पे पड़ा, निर्वात ले लेते हैं ना, क्योंकि वायु में रहता तो जो इलेक्ट्रॉन जाता तो वो टारगेट से भटक जाता, यहाँ पे जा नहीं पाता ना, वायु रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता, तो यहाँ पे निर्वात ले लेते, वायु भी नहीं रहता, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे हो गया ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, धातु का पॉजिटिव प्लेट, तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होगा और यह इसको आकर्षित कर लेगा, क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा इसको, ठीक है ना। अब इसको आकर्षित कर लेगा और जब आकर्षित करेगा तो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे जाएगा इधर, ठीक है ना, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करंट एक फ्लो होने लगेगा, क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। तो यह जब यहाँ पे प्रकाश आया, प्रकाश के पड़ने से यहाँ पे करंट बहने लगा ना, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होगा, जब प्रकाश उच्च आवृत्ति का प्रकाश की धातु की सतह पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उससे निकल के परिपथ में जाएगा और विद्युत धारा बहेगा, बल्ब बल्ब जल जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश से विद्युत उत्पन्न हुआ, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ गए आप लोग। अच्छा, इसको कम भी किया जा सकता है, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव को अगर रोकने के लिए एक बात किया जाए, मतलब एक निरोधी विभव आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ना, स्टॉपिंग ये पूछ लेता है पोटेंशियल, परिभाषा का वो पूछ लेता ना, पोटेंशियल, निरोधी विभव, निरोधी विभव, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो क्या होता है, ध्यान दो, ये जो धन प्लेट है ना, तो धन प्लेट पर है ना लगाया गया हुआ ऋणात्मक विभव, यहाँ पे विभव लगाएंगे, धन प्लेट ये है ना, इस पर हम लोग क्या लगाएंगे, ऋणात्मक विभव, तो ऋणात्मक विभव मतलब छोटा वाला बनाएंगे ना, ये निगेटिव वाला होता है, ये पॉजिटिव वाला होता है ना, तो धन प्लेट पर ऋण वाला लगाएंगे, धन प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव। अब ऋणात्मक विभव है तो इसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, अब जब यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण का बल लगेगा कि प्रतिकर्षण का, समान प्रकार के है ना, तो प्रतिकर्षण लगेगा। अगर ये खूब तेज जा रहा है तो दो चार ठुआ भी जाएंगी ना, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, नहीं आने देगा ना, तो जब इसका मान बढ़ा दिया जाएगा तो नहीं आने देगा ना, तो इसका मान इतना बढ़ा दें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ना आने पाए, मतलब वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को घटना ना शो करने पाए, इसको बढ़ा देंगे तो नहीं आ पाएगा ना। तो होता क्या है कि धातु के धन प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को परिपथ में नहीं घुसने देता, मतलब वह प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं शो करने देता है, तो वह लगाया गया जो विभव होता है ऋणात्मक धनात्मक प्लेट पर ऋणात्मक विभव जो लगाया गया होता है वो क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव कहलाता है ना, नहीं समझी। धनात्मक प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव, ये ऋणात्मक विभव है ना, धनात्मक प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को नहीं होने देता है, निरोधी विभव कहलाता है। समझिए इतना चीज़, तो निरोधी विभव प्रभाव से समझ गई। अरे ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई है, जैसे मान लो है कोई लेके आ रहा है इसको ना, है ना, इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा है इधर, है ना, जैसे मान लो कोई आदमी है, एक तो उसकी घरवाली है और बाहर से शादी करके दूसरा लेके आएगा। अब जैसे अगर वहीं खड़ी है रोड वहीं पे गेट पे खड़ी है, तो कैसे वो जाएंगी दूसरा चीज़ नहीं, मान के भगा नहीं देगी, तो वही काम यहाँ पे कर रहा है, ये माइनस है, ये माइनस तोड़ के यहाँ पे पहुँच गई और ये इधर से आ रही है, तो उनको भगा नहीं गी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त रहेगी चली आएगी, लेकिन जब ये ताकतवर रहेगी तो भगा देगी, तो इसको ताकतवर होना पड़ेगा निरोधी विभव केस में, नहीं समझे। ये जो ताकतवर रहेगी यहाँ पे जाकर बैठी रहेगी और कहिए आओ आओ बताई थे, फिर डरा भाग जाएंगी, नहीं आ पाएंगी, और जब नहीं आ पाएंगी तो उसको क्या कहेंगे, निरोधी विभव। समझ में आया, आप समझिए ना। चलो अब देखो, तो निरोधी विभव समझ गए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश, इनका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ना, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत, चलो उसको भी थोड़े बता दूँ ना, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। हाँ तो सुनो, इसका एक प्रूफ, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण होता क्या है ना, तो आइंस्टाइन ने बताया क्या था, आइंस्टीन ने बताया कि जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है, जो फोटान है, एक फोटान के पास जो ऊर्जा है वो दो रूपों में खर्च होगी। कितने रूपों में, दो रूपों में खर्च होगी, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में ना, मैं हूँ और
मैं एक ठो राजा हूँ मान लो। मान लो मैं राजा हूँ मान लो ना। अब सुनो एग्जांपल समझा देता हूँ। आइंस्टीन का प्रकार विद्युत समीकरण को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ ना, समझ जाएंगे। मान लो मैं एक राजा हूँ और ढेर सारी रानियाँ हैं, रहती नहीं है राजा लोग के पास ढेर सारी रहेंगी। और कौन चोर आया किडनैप करके लेके चला गया उनको, और किडनैप क्या करा, इतना इतना पैसा दोगे तभी दूंगा, सब लोग को लेके चला गया है ना। अब ध्यान दो, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ढेर सारे सैनिक हैं, तो सैनिक को छुच्छे भेज दूंगा तो जाने ही नहीं देगा। तो कहता कि इतना इतना रुपया लेके एक एक सैनिक भेजो तब मैं भेजूँगा ना। एक तो सैनिक भेजो और उसके पास इतना रुपया होना चाहिए तब मैं भेजूँगा, ठीक है। तो फिर कहते हैं, हम मान जाते हैं कि चलो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सैनिक को पैसा दूंगा और उसको भेजूँगा जाओ छुड़ाने के लिए ना। तो वो जाएगा तो पहले उसके पास चेक किया जाएगा, गेटवे चेक किया जाएगा कि देखिए पैसा ऐसा है कि नहीं है। तो पहले पैसा चेक किया जाएगा, तो पैसा उसको उतना जितना मांगा जाएगा उतना पैसा कम से कम होना चाहिए तब अंदर जाएगा। तो अंदर गया उतना पैसा और बस रानी जी को दे के चला आया, है ना। रानी को दे दिया और रानी नहीं रानी को दे देगा, चुप्पे दे देगा कि रानी जी आप ले लो। बस रानी को दे दिया, अब रानी को दिया, बस क्या किया, गया वहाँ पे, बस उसको फिर जो गिनने पर था उसको पकड़ लिया, कहा कि अब तुमको नहीं जाएंगे, बस मरवा डालता उस बेचारे को, है ना। बहुत दुख की बात है, उसको मरवा देता है ना। अब वो मर गया, जो सैनिक गया था वो मर गया। अरे मूवी देखते नहीं हो, उसमें योगदान होता ना, मर गया वो। अब रानी निकल गई वहाँ से पैसा लेके, तब तक गेट पकड़ लिया, बस पूरा पैसा छोड़ लिया, कहा कहाँ लेके जा रही हो, वहाँ पे नहीं दी हो तब यहाँ पे लेके आई हो, दो इतना पैसा, बस वो निकाल लिया। अब गेट पे ले लिया पैसा, अब रानी जी को ढकेल दिया, कहा जाओ पैसा इतना दे दी हो, उतना पैसा रहेगा तभी निकालेगा, नहीं तो कहेगा कि अब नहीं निकलना, रह दो, वहीं पे अंदर में बंद कर रहेगा। उतना पैसा मिल गया जितना निकालना था, गेट से बाहर निकाल दिया। अब वहीं पड़ी है रानी, मजे मजे यहाँ वहाँ चल रही है, क्योंकि ऊर्जा भी ख़त्म है, उतना मतलब पैसा कम है ना। और पैसा होता, ढेर सारा पैसा दे के भेजे होते राजा साहब सैनिक को कि लेके जाओ, तो जाता तो रानी जी उतना पैसा दे देती और बचाई हुई निकाल लेती ना। अरे मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ ना। तो सुनो, तब उस बार नहीं आने पाई एक रानी ना, फिर दोबारा भेजा। तो मेरे दिमाग में मेरे जो गुप्तचर लोग थे बताए कि राजा साहब पैसा और बढ़ा के दीजिए ना, हो सकता है रानी जी ना आ पा रही हूँ है ऐसे। तब फिर मैं और बढ़ाया पैसा, क्या किया, सैनिक को और पैसा दे दिया ना। अब सैनिक गया पैसा लेके ढेर सारा, तो गया फिर रानी को दिया। अब रानी के पास की बात ज़्यादा पैसा था, तो गेट पे आई, तो गेट वाला रोका, कहा कि पैसा यहाँ कहाँ इतना है। तो कहेगा कि इतना पैसा दो तब निकलने दूंगा। गेट से निकलवाई कि पैसा मांगता हूँ ना, तो कहा इतना पैसा दो। अब उतना पैसा दे दी, उससे ज़्यादा है, तो कहेगा नहीं मुझे इतना चाहिए, ईमानदार है गेट वाला, कहेगा इतना दे दो बस जाओ। तो उतना दे दिया, और बाकी जो पैसा ली थी रखी हुई थी जेब में। अब क्या कि फिर वो अपना गति करने मतलब चलने में लगा दी कि अब चलो आराम से घुमा जाए दौड़ दौड़ के ना। तो चलने में और पैसा जो बचा हुआ था उसको लगा दी, समझी कि नहीं। हाँ एकदम से। तो यही प्रक्रिया सब लोगों के पास था, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कि हो क्या, राजा है तो मान लो है कोई चीज़, फोटान, जो रानी लोग हैं वो इलेक्ट्रॉन है, क्या है ना। और फोटान जो है वो सैनिक है, फोटान है, जितने फोटान में भेज दे रहा हूँ क्या सैनिक है, सब मैं फोटान को भेज दे रहा हूँ। अब फोटान के पास कितना रुपया होना चाहिए, कितनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो निकाल दे। देखो जोन सैनिक है वो जितना पैसा लेके गया है, सैनिक यानी फोटान के पास कितना ऊर्जा है, हाँ वेरी गुड। प्रकाशित स्रोत मान लेंगे ना सूर्यभगवान को, यानी कि मुझे, ठीक है। तो ई बराबर एच नहीं हो गया ना। तो जो उदाहरण बताया उसमें जो प्रकाशित स्रोत है वो राजा को है कि वो ढेर सारा फोटान को भेज रहा है, धातु की सतह पे आएगा, धातु की सतह पे आएगा तो वहाँ से निकालेगा ऊर्जा, है ना। अब उसको धातु की सतह पे जब आया तो इंटर किया तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा, पूरा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन फोटान अपना जो इसके फोटान के पास जितना ऊर्जा आएगा पूरा किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को। सैनिक जो है वो ईमानदार थे ना, पूरा पैसा जितना राजा दे देते सारा उसको दे देते इलेक्ट्रॉन को, रानी को। अब इलेक्ट्रॉन ले ली, गेट पे आई तो गेट के निकलवाई, पैसा मांगा, और गेट पे निकलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको जितना रुपया ले लेता है वो क्या होता है, हमारा कार्यफलन के बराबर ऊर्जा लेता है। कितना लेता है, उसको कार्यफलन बोलते हैं, जितना पैसा ले रहा है वो कार्यफलन के बराबर होता है ना। तो कार्यफलन ये हो गया हमारा ना। और बाकी जो बचा पैसा रहता था वो क्या कहता था, गति ऊर्जा के रूप में वो चल दौड़ने में खर्च कर देते था नहीं ना। तो ये चीज़, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि जो फोटान के पास ऊर्जा होता है या सैनिक के पास जो रुपया है वो दो जगह ही खर्च करेगा, रानी को दे देगा, और रानी जब ले लेंगी तो क्या करेंगी, दो जगह पर खर्च करेंगी। कहाँ कहाँ, तो एक तो निकलने में सैन वहाँ पे गेट को देंगी ना,
सतह से, हाँ हाँ भाई, तो जो मतलब कार्यफलन के बराबर ऊर्जा वहाँ पे दे देंगे ना, और जो बचा हुआ ऊर्जा रहेगा वो गति करने में। अगर ऊर्जा बचा हुआ है तब तो गति करेंगे, नहीं तो ही मजे मजे ऐसे रहेंगे ना, गति नहीं कर पाएंगे। समझ गए मेरी बात को? तो यही चीज़ हो गया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि जो ई बराबर ई ऊर्जा होता है 2 रूप में खर्च होता है। एक तो फाई यानी कार्यफलन के रूप में धातु सतह से निकलने में, और दूसरा क्या होता है काइनेटिक एनर्जी मतलब वो गति ऊर्जा में ना। अब ई के बराबर क्या होता है एच न्यू, ई जो पूरा ऊर्जा है, पूरा पैसा है फोटॉन के पास वो है, तो एच न्यू हो गया यहाँ पे ना, बराबर फाई का क्या होता है एच न्यू नॉट प्लस गति ऊर्जा का फार्मूला आप लोग को बचपन में पढ़ा होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे यम जो है वो द्रव्यमान है, किसका, रानी का, रानी इलेक्ट्रॉन का ना, और वी क्या है उनका वेग, जितना वेग से चलेंगी। कोई भी बस जब गतिमान रहती है तो उसके पास जो ऊर्जा होती है वो गति ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है एच न्यू है, तो एच न्यू नॉट को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, अरे इधर आएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा, बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर। ये चीज़ कॉमन है तो एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यही हमारा क्या आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया। न्यू क्या है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, न्यू नॉट क्या है देहली आवृत्ति, यह क्या प्लांक कांस्टेंट जिसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड। यम क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, भी क्या उसका वेग है ना, और यहाँ पे जो वेग होगा वो मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम। रानी जब भागेंगी ना तो कहेंगी कि अब भागूंगी नहीं तो फिर से कुछ चोरा किडनैप करेगा, तब क्या होगा ना, तो खूब तेज़ी भागती हैं, एकदम मैक्सिमम स्पीड में भागती हैं, समझी नहीं। हाँ तो ये हो गया ना। अच्छा देखो आप लोग को एक चीज़ फार्मूला पता होना चाहिए। देखो आपतित एक चीज़ मैंने बता रहा था वो कल उस पे बात अटक गया था ना, कि जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश की तीव्रता नहीं बताया था, तीव्रता और आवृत्ति ना। अच्छा चलो ठीक भाई बताया। हाँ प्रकाश की तीव्रता जो होती है ना, प्रकाश की तीव्रता कोई बढ़ाने की बात कर रहा है, मतलब ढेर कुल्ला बल्ब लगाए, जैसे एक बल्ब है 2 बल्ब ढेर कुल्ला बल्ब लगा देगा ना, ये क्या कलर का है, तो उससे क्या बढ़ेगा तीव्रता बढ़ेगा। और आवृत्ति कब बढ़ेगा, कलर बढ़ाने पे, कलर बढ़ेंगे। जैसे बैगनी बीबगोर होता नहीं था, तो बैगनी का सबसे ज़्यादा, रेड का सबसे कम आवृत्ति होता था ना, तो जिसका जितने ज़्यादा आवृत्ति होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। लाल रंग का प्रकाश है ढेर कुल 100 लाइट लाल रंग का रहेगा, लेकिन वो देहली आवृत्ति से ज़्यादा नहीं है उसका तरंगदैर्घ्य आवृत्ति, तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कहीं पे आवृत्ति ज़्यादा हो गया और तीव्रता का चाहिए क्या बल्ब रहे, लेकिन आवृत्ति बैगनी रंग के छोट का बल्ब निकाल देगा और लाल रंग के 10 बल्ब नहीं निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन को ना, तो ये चीज़ होता है। तो आवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में, तीव्रता का महत्व नहीं होता फर्क, तीव्रता फर्क करता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर निर्धारित करता है, कि जब ढेर खुला बल्ब हो जाए तो ढेर सारा प्रकाश फोटॉन पड़ेगा तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये चीज़ हो जाता है ना। लेकिन तीव्रता बढ़ाने से आवृत्ति नहीं बढ़ेगी। अगर इसका आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम रहे, एक प्रकाश है जिसका आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम रहे और तीव्रता कितना ज़्यादा रहे, तो वो उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। लेकिन आवृत्ति कम रहे, मतलब आवृत्ति पर्याप्त रहे, तीव्रता कम भी रहेगा, तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, भले ही थोड़े थोड़े निकलेगा लेकिन निकलेगा तब भी ना। और ढेर तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, तीव्रता भी बढ़ाएंगे, आवृत्ति भी बढ़ाएंगे, तो ढेर सारे प्रकाश उत्सर्जित होंगे आराम से ना। चलो तो ये हो गया ना। तो देखो एक तो फार्मूला होता है न्यू बराबर क्या होता है c/λ, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज़ पता चला कि आवृत्ति जिसका ज़्यादा रहेगा उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा क्या तरंगदैर्घ्य कम होगा, आवृत्ति ज़्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम, ठीक है समझ में आया। बैगनी का आवृत्ति सबसे ज़्यादा तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम, बैगनी आवृत्ति ज़्यादा होने के बाद ये ज़्यादा फैलेगा, इसीलिए दूर रहता तो नहीं दिखता, फैल जाता है ना। और तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा, किसका ज़्यादा होगा, लाल का ज़्यादा ना, और लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा यानी आवृत्ति कम, और आवृत्ति कम रहेगा तो फैलता नहीं ज़्यादा ना, इसीलिए इसका उपयोग कहीं सिग्नल वगैरह में किया जाता है ना, टावर वगैरह। अच्छा इसको आप लोग न्यू नॉट अगर कर देंगे ना तो c/λ नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे न्यू की जहाँ पे मैं c/λ नहीं ले सकता, c/λ माइनस यहाँ पे क्या आएगा c/λ। c क्या पता किसी को, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 10 की घात बस बराबर 1/2 MB स्क्वायर ना। आई देखो सी कॉमन ले लो तो एस सी अपान, मतलब एस सी आ गया तो 1/λ माइनस 1/λ नॉट बराबर हाफ MB स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको भी फार्मूला ले, अगर तरंगदैर्घ्य दे दे, आवृत्ति ना दे के तरंगदैर्घ्य दे देगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे ना, फटाक से आप लोग इस पर रख के लगा लेंगे ना। इतना चीज़ समझ में आ गया। तो ये वाला फार्मूला हो गया। हम लोग क्वेश्चन इसी पे तो शायद लगा रहे थे वो वाला,
जो क्वेश्चन था। तो चलो अब वो क्वेश्चन को बोलो, आखिरी वाला जो फंसा था आप लोग। हाँ सुनो, अरे सुनो, कार्यफलन दिया है, कार्यफलन कितना है, दिया है, ऐसे लिखेंगे दिया है ना, पहले दिया है, कितना है कार्यफलन, कार्यफलन को किससे लिखते हैं, 5 से ना, कितना दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दो, आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ो, उसमें देखो क्या दिया है, फिर क्या पूछा है, और जो पूछा उसका फार्मूला पता होना चाहिए, उस पर अप्लाई करो, कैलकुलेट करो, आराम से निकल जाएगा ना। लेकिन देखो कार्यफलन फाइनल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, मैंने बताया है कार्यफलन का जो मात्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जूल होता है, अर्ग होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दिया है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई चीज़ है तो उसको जूल में बदलने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसमें इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको हम लोग जूल में बदलेंगे, तो भाग करते हैं 1.6 से, बस बहुत पीटूंगा, गुणा करते हैं ना, 1.6 गुणे 10 के आते मैं 19 पूरा, मतलब 19 से गुणा करेंगे इसमें ना, तो ये किस में हो जाएगा हमारा, जूल में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये जूल में हो जाएगा, गुणा करेंगे बहनी ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना है तो उससे गुणा करते हैं इतने 1.6 से ना, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, जूल को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, जो जूल में रहेगा उसमें क्या कर देंगे हम लोग, भाग कर देंगे ना, तो जूल बटे क्या करेंगे, जूल में जो दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे 1.6 गुणे 10 के घात -19 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। समझ गई, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए जूल में क्या करेंगे, इतने भाग करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में करना रहेगा, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, ये 6 गुणे 10 के घात -19 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको जूल में बदलना है, तो ये करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, भाग करते थे। समझ, कन्फ्यूजिंग वाला मैं तो समझ जाता हूँ इसको कैसे किया जाता है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से समझिएगा, मैं नहीं जानता। जाओ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसमें है ना, इससे गुणा करेंगे। चलो ठीक है, तो ये देखो ये कार्यफलन है ना, तो अभी जो हम लोग आइंस्टीन का प्रकार समीकरण देखे हैं, तो उसमें हमें जूल में ऊर्जा लेना रहता है, किस में लेना रहता है, तो वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग पहले जूल में अभी बदल देते हैं ना, तो 1.6 से गुणा कर देंगे, 1.6 -19 से ना, इससे गुणा करेंगे तो जूल में हो गया, यानी कि 4 से 16 चौके 64, मतलब 6.4 गुणे 10 के घात -19 जूल। समझी, ये कार्यफलन का मान हो गया। और फिर किसका मान निकालना है, आ जाओ, अब किसका मान है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दिया, किसका दिया है, आपतित यानी म्यू का मान दे, म्यू नॉट का मान नहीं दे, न्यू बराबर कितना दिया है, ये हर्ट आवृत्ति का मात्रक ना, इतना दे दिया है, और कुछ दिया है, इलेक्ट्रिक वोल्ट नहीं, इलेक्ट्रिक क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, एम भी दिया है, नहीं एम तो मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्ञात की, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है, तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसका मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वी का मान ज्ञात करना है ना, वी मैक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है, यही ज्ञात करना है आप लोग को। अब ध्यान दो, हम लोग को करेंगे क्या, वी मैक्स यानी वेग किस में आएगा, गतिज ऊर्जा वाले फार्मूला में ना, तो हम आइंस्टीन का प्रकार भेद उसका समीकरण यूज करते हैं। अभी मैंने बताया आइंस्टीन का प्रकार भेद समीकरण क्या होता है, देखो तो यहाँ से हम लोग नोट करते हैं, देखो ई बराबर क्या होता है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना, तो ई का मान एच न्यू होता है, तो एच न्यू रख दिया, बराबर फाई का मान कितना है दिया है, इतना कितना दे दिया है, 4 गुणे 10 के घात -19 पूरा दे ही दिया है, प्लस गतिज ऊर्जा यानी कि ½ mv², 1/2 m। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, हाँ, तो 9.1 × 10⁻³ kg ना, इतना होता है, और v² गुणे क्या है, v² यानी कि हमें v² का मान क्या है, मतलब अधिकतम वेग ना, इतना हो गया ना। अब भाई ई क्या था, एच न्यू आवृत्ति दिया है, तो एच का मान प्लांक कांस्टेंट लिख दो ना, 6.626 गुणे 10 के घात
से ध्यान दो आप लोग। एक चीज़ दिखा, अब जब तुझे अभी इसके बाद सॉल्व करना तो कुछ तरीका आसान बता देता हूँ। पहले क्या करो कि जिस चीज़ को निकालना है फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लो कि हमें यही निकालना, बस उसी फार्मूले में यहाँ पढ़ते रख दो सबको वैल्यू। पहले ना वैल्यू रखो ना, देखो इसको इतना सही है ऐसा है, लेकिन थोड़ा घाँच पहुँच होगा